बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अता साहब। जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, जो लौट आए तो कुछ कहना नहीं, बस देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि यह रास्ता कोई और था। जनाब स्पीकर, मैं आपका भी शुक्रगुजार हूं बतौर कस्टोडियन ऑफ द हाउस कि आज एक सिचुएशन जो बजट इजलास के दौरान बहुत भयानक सूरत हाल इख्तियार कर सकती थी, उस पर काबू पाने के लिए आपने भरपूर किरदार अदा किया। वरना गुज़िश्ता असेंबली में हमने इन्हीं बेंचेस के ऊपर बजट की किताबें चलते भी देखी हैं, मोअज़्ज़ज़ अरकान को जख्मी होते भी देखा है, और सिचुएशन उस लेवल पे जाते देखिए कि जहां पे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक मामला चला जाता है। और जनाब स्पीकर, ये सियासी मुखालफत को मुखालफत रहना चाहिए, ये सियासी दुश्मनी में तब्दील नहीं होनी चाहिए। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि फलां की शादी में ना जाना, फलां के गम में ना जाना, फलां को इंसान ना समझना, फलां से हाथ ना मिलाना। हाथ मिलाना, हाथ बढ़ाना, ये सियासतदानों का काम होता है। और इस हाउस में अल्लाह ताला के नामों के नीचे अगर अल्लाह ताला ने हमें यहाँ बैठने का मौका दिया है तो हमें ये साबित भी करना है कि हम इसके अहल हैं। मैं आपके किरदार को और जो दोनों साइडों से जज्बात का इजहार किया गया उसको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ। और मैं निसार जट साहब का, चौधरी निसार जट साहब का और इकबाल खान अफरीदी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि दोनों साहिबान ने बड़े दिल का मुजाहरा किया। और मैं रफ़ीउल्लाह साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस सुलह के अंदर उन्होंने एक कलीदी किरदार अदा किया। जनाब स्पीकर, ये इस ऐवान में काश हम ये पढ़ना शुरू कर दें जो कागज सामने रखे जाते हैं। और मैं सिर्फ इस साइड की बात नहीं कर रहा, इस साइड पे भी इतना खर्चा आता है इन कागजों के ऊपर, मगर मैं आपको गारंटी से ये कह सकता हूं कि मेजॉरिटी मेंबर्स इन कागज को पढ़ने की जहमत गवारा नहीं करते। और एक जमाना था कि ऑपोजिशन शैडो बजट लाया करती थी कि हम अगर आपकी जगह होते तो हम इन्हीं रिसोर्सेज के अंदर, इन्हीं वसाइल के अंदर रहते हुए बेहतर बजट कैसे ला सकते थे। कुछ नौजवान जो फाइनेंस कमेटी में मौजूद हैं, उनकी पूरा हाउस, बल्कि बाहर आप जाएं तो रिपोर्टर्स भी तारीफ कर रहे हैं कि तरीके इंसाफ के कुछ नौजवान अरकान ने जिस तरीके से फाइनेंस कमेटी के अंदर तजावीज़ पेश की हैं, बजट को पढ़ के, एक एक शिक को पढ़ के, उनके लिए कोई और गवाही नहीं दे रहा, पूरा हाउस गवाही दे रहा है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे यंग मेंबर्स की हौसला अफजाई भी होनी चाहिए और बाकी मेंबरान को ये तरगीब भी देनी चाहिए कि बजट इजलास हर साल आता है और हर साल ये कागज के टुकड़े आपकी असेंबली का स्टाफ उठाता है जो बिखरे होते हैं हर जगह पे। हम इन कागजों को पढ़ना गवारा तो नहीं करते, मगर इनकी पर्चियां बना के हवा में उछाल के शायद हमें बहुत एंटरटेनमेंट मिलती है। और कई दफा मैंने, एक आधी दफा मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था, वो उठाया, वो दिया। आप बात कर लें भाई, मैं अच्छी बात कर रहा हूं, आपकी तारीफ कर रहा हूं। देखिए, मैं जंग में भी वो मेरा क्लिप आज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मुझे फख्र है उस क्लिप के ऊपर कि जिसमें मैंने कहा कि ना आपका लीडर बुरा है ना मेरा लीडर अच्छा है, और ये पाकिस्तानियत का सबूत है। मैं शायद यहां पे बात करने का अहल ना हूं कि अगर मैं ऐसे मौके के ऊपर भी सियासी डिवीजन क्रिएट करूं, पोलराइजेशन क्रिएट करूं। हम ये देख लिया करें, कई दफा कागजों पर बिस्मिल्लाह लिखा होता है, किसी का नाम लिखा होता है, मुकद्दस औराक होते हैं, मगर हम सियासी जज्बात के अंदर उनको उछालते हैं और ये हमारे पैरों के नीचे आते हैं। तो इस बात का भी ध्यान करना चाहिए। और देखिए, असेंबली का जो स्टाफ है, आज भी मैं देख रहा था कि सिक्योरिटी के स्टाफ का काम सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर पीस को मेंटेन करना है। तो ये ऐसा काम हम करें ही क्यों कि जिसमें बाद में पशेमानी हो और उसके बाद हम बैठ के उस पर रिग्रेट करें। तो मैं जहां इनका शुक्रिया अदा किया और रफ़ीउल्लाह साहब का भी शुक्रिया अदा किया, लेट दिस बी अ लेसन कि हम तजावीज़ वो लेके आए जो किताब को पढ़ के, कागज़ को पढ़ के जिस पे अमल हो सके और हम बता सके कि जी ये तजावीज़ हम लेके आए थे जिस पे बजट के अंदर अमल भी हुआ है। तो मैं एक बार फिर जनाब स्पीकर आपका और इस हाउस में इस साइड पे बैठे देखिए चंद मेंबरान, मैं देख रहा होता हूं कि कुछ अपना किरदार अदा करते हैं किसी को मनाने में, इधर से भी अदा करते हैं, इधर से भी अदा करते हैं कि कोई मामला सुलह की तरफ चला जाए। मगर उन लोगों पे भी नजर रखें कि जो हर इजलास में वजह अनाद बनते हैं, वजह तनाज़ा बनते हैं। और जब आज फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर जिस तरीके से आगे लपका गया, अच्छी बात है कि उस पर माजरत भी आ गई, मगर ये हेडलाइंस दुनिया के अंदर बनती, पाकिस्तान की जगहसाई होती कि एक जंग जीतने के बाद पार्लियामेंट के अंदर एक जंग शुरू हुई है जिसमें हमला हो गया फाइनेंस मिनिस्टर के ऊपर। तो हम ये देखा करें कि हमें सिर्फ पाकिस्तान में लोग नहीं देख रहे। ये जब अली मोहम्मद खान साहब ने बात की
पूरी मुसलमान दुनिया ने जिस तरीके से हमारी विक्ट्री को सेलिब्रेट किया, बाकू की गलियों में, इस्तांबुल की गलियों में, और गजा का एक बच्चा जिसने पाकिस्तानी परचम अपने ऊपर लहराया और वो खंडरात के अंदर से गुजरा, उसने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। तो जब ये पैगाम उन तक जाएगा कि जिन पर हमें तकिया है, जिन पर हमें बड़ा मान है, बड़ा फख्र है, उनका अपना ये हाल है कि आपस में बदस्तो गिरेबां हैं, तो इसमें जो नुकसान है वो ना आपका होगा ना मेरा होगा, वो पाकिस्तान का होगा। तो इस बात को मलूज़ खातिर रखा जाए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।